क्वेश्चन नंबर 6 है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमको गिवन है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए पॉइंट से हमको एक टेंजेंट गिवन है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये ए है, इस पॉइंट से जो टेंजेंट है एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे हमारे को इस लेंथ जो टेंजेंट की जो लेंथ है वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर। एंड आगे जो कंडीशन है द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। अब ये जो पॉइंट है इसकी जो सेंटर से डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है हमको 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम रख देंगे 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो टेंजेंट है इसका जो एक्सटर्नल पॉइंट है इसके सेंटर ओ से डिस्टेंस हमको गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखें हम तो हमारे पास में जो ए ये कंडीशन इसको नाम दे देते हैं हम पी। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे टेंजेंट, इस कंडीशन के अंदर जो टेंजेंट होगी एपी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। हमारे पास में जो एपी टेंजेंट है ये 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ओपी जो रेडियस है ये टेंजेंट को यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट के ऊपर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओपी परपेंडिकुलर ऑन एपी। अगर ओपी रेडियस टेंजेंट एपी पे परपेंडिकुलर है इट मीन्स हमारा एपीओ जो एंगल बनेगा यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री। और जो कंडीशन आगे हमको एओ जो गिवन है एओ वो गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब यहां से करते हैं हम इसको सॉल्यूशन स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास में जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसको लेते हैं फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल यहां से हम लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल जो है इसका नाम दे देते हैं हम एपीओ के अंदर हम अगर हमको रेडियस फाइंड आउट करनी है, पीओ अगर हमको फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम इसकी रेडियस फाइंड आउट करेंगे। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो 90 डिग्री के सामने जो होगा एओ जो होगा इसका हाइपोटेनस हो जाएगा और ये इसके परपेंडिकुलर और दोनों बेस हो जाएंगे। तो अगर हमको पीओ फाइंड आउट करना है तो पीओ फाइंड आउट करने के लिए हम हाइपोटेनस से एपी का स्क्वायर, हाइपोटेनस के स्क्वायर से एपी का स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं पीओ स्क्वायर इक्वल्स टू होगा एओ स्क्वायर माइनस में एपी स्क्वायर, जहाँ पे एओ हमारे पास में एओ है हाइपोटेनस है और एपी जो है इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा अगर पीओ इसका बेस है तो यहाँ पे पीओ का स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा एओ हमारे पास में है 5 सेंटीमीटर तो 5 का स्क्वायर करेंगे और माइनस एपी जो है वो टेंजेंट है 4 सेंटीमीटर तो यहाँ पे करेंगे 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पीओ स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा और माइनस में 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब यहाँ पीओ स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 25 माइनस अगर 16 करेंगे तो 9 के इक्वल आएगा। अब पीओ अगर हमको फाइंड आउट करना है तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो 9 पे आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब जो 9 होता है ये स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस 3 का, नेगेटिव और पॉजिटिव। बट यहाँ पे पीओ की जो लेंथ होगी वो हमारी होगी पॉजिटिव तो हम पीओ की वैल्यू ले लेंगे पीओ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। इसकी जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर में। तो पीओ जो हमारे रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल हम लिख देंगे, रेडियस ऑफ सर्कल वो आ जाएगी 3 सेंटीमीटर की इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ये हमको इसके अंदर सिंपली फाइंड आउट करना था। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम इजीली राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर इसकी जो रेडियस है वो फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट लेते हैं इसका 7th क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 है टू कोसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो कोसेंट्रिक सर्कल है मीन्स है उनकी जो सेंटर है दोनों सर्कल का वो सेम है। यहाँ पे सेम सर्कल के ऊपर एक सर्कल ये वाला बना है और एक सर्कल वाइट ये वाला सर्कल बना है। इनकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। तो हमको ये बताना है कि जो बड़े वाला सर्कल है इसकी ये जो कोड है जो यहाँ पे टच कर रही है स्मॉलर सर्कल को, इसकी हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, इसकी लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से करते हैं हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। यहाँ पे फर्स्ट हम जो इसका सेंटर है वो ओ ले लेते हैं और यहाँ पे जो ये जो कोड है इसको ले लेते हैं हम ए बी।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोड ऑफ लार्जर सर्कल। जो बड़े वाला सर्कल है इसकी कोड हम मान ली ए बी, कोड ऑफ लार्जर सर्कल इक्वल्स टू ए बी। और यहाँ पे हमारे पास में OA जो गिवन है वो है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है यहाँ पे। OA जो बड़े वाले सर्कल की रेडियस है O से लेके A तक, ये वाली जो व्हाइट वाला सर्कल है इसकी रेडियस है OA। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियस OA। ये गिवन है हमको 5 सेंटीमीटर एंड रेडियस जो स्मॉलर सर्कल है इसकी जो रेडियस गिवन है हमको वो गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर हम O से एक पॉइंट लेते हैं जो परपेंडिकुलर होगा AB के ऊपर, इसको ले लेते हैं हम OP, P नाम दे देते हैं यहाँ पे। तो ये जो OP होगी ये हमारी हो जाएगी रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं OP इक्वल्स टू स्मॉलर सर्कल की हमको रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम देखें जो सेंटर से इसके ऊपर अगर हम टेंजेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालते हैं रेडियस से तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। अगर हम रेडियस को टेंजेंट के ऊपर डालते हैं OP जो है वो परपेंडिकुलर होगी AB के ऊपर। ये हम इस सिंपली थ्योरम से कह सकते हैं कि जो OP है वो AB टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। इट मीन्स यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल बनेगा। तो यहाँ पे हमारा OAP जो ट्राइंगल होगा एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो OAP के अंदर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे हम ले लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल जो बनेगा हमारा उसका नाम होगा OAP। अब OAP अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे 90 डिग्री के सामने हो जाएगा इसका हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर और प्लस में बेस के स्क्वायर के इक्वल। तो हमको यहाँ पे AP फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे AP फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, AP स्क्वायर इक्वल्स टू बाई यूजिंग पाइथागोरस। यहाँ पे हम सिंपली यूज करेंगे पाइथागोरस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई यूजिंग पाइथागोरस। यहाँ पे हम पाइथागोरस यूज करेंगे। तो पाइथागोरस अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे AP का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे हाइपोटेनस जो AO है इसके स्क्वायर से माइनस कर देंगे हम ये जो परपेंडिकुलर है OP का स्क्वायर। अब OA हमको गिवन है 5 सेंटीमीटर जो बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, ये है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम AO का स्क्वायर की जगह लिख देंगे 5 का स्क्वायर माइनस OP का अगर स्क्वायर करते हैं तो OP हमारे पास में यहाँ पे जो स्मॉलर सर्कल की रेडियस दे रखी है वो 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे कर देंगे 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर इक्वल होता है 25 के माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 के। तो यहाँ सिंपली AP स्क्वायर यहाँ भी लिख देंगे और AP स्क्वायर यहाँ भी लिख देंगे। तो AP स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 9। इट मीन्स हमारा जो AP की वैल्यू आएगी वो आएगी 25 माइनस 9 करेंगे तो ये बचेगा 16। और यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो 16 के ऊपर लग जाएगा स्क्वायर रूट। तो AP इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस 4, पॉजिटिव एंड नेगेटिव 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जो AP की वैल्यू लेंगे पॉजिटिव लेंगे क्योंकि A से लेके P तक कुछ लेंथ होगी। तो यहाँ पे AP इक्वल्स टू हम ले लेंगे 4 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी A से लेके P तक की लेंथ 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम देखें OP अगर यहाँ सेंटर से अगर कोई भी हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो जो अपोजिट जो कोड होती है इसके ऊपर होता है, इसको बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम एक रीजन लिखेंगे AP इक्वल्स टू PB। हमारे पास A से लेके P तक की जो लेंथ है वो इक्वल है P से लेके B तक की लेंथ की। इसका जो रीजन होगा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, वो कोड को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट द कोड। हम सिंपली इसका यहाँ पे रीजन राइट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास AP इक्वल्स टू हो जाएगा PB के। अब जो AB है AB की जो पूरी लेंथ है वो मिलके बन रही है AP प्लस PB से। तो यहाँ पे हम सिंपली फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पे हम इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे सकते हैं। तो हम AP इक्वल्स टू अगर PB है तो PB की जगह रख सकते हैं हम AP। तो AB इक्वल्स टू हो जाएगा AP प्लस में AP। अब हमने यहाँ पे AP के लिए जो लेंथ निकाली है वो है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रख देंगे 4 प्लस 4। तो AB की जो सिंपली लेंथ आएगी वो आ जाएगी 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो AB इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर के इक्वल। अब AB जो था वो था यहाँ पे
लेंथ ऑफ द कोड, बड़े वाले सर्कल की ये एबीएर कोड है, तो लेंथ ऑफ कोड हम लिख देंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ कोड इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। यही हमको इसमें सिंपली फाइंड आउट करना था। हमको ध्यान रखना है कि जो ओपी यहाँ पे रेडियस है ये टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। जो स्मॉलर सर्कल है उसकी टेंजेंट हो जाएगी ए बी, और जो बड़े वाला सर्कल है इसकी हो जाएगी कोड। तो इस कोड को ये जो ओपी रेडियस है ये करेगी इसको बाइसेक्ट, और अगर फर्स्ट की अगर ये टेंजेंट है तो इसके ऊपर होगी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस यूज करके सिंपली एपी फाइंड आउट कर लेंगे और फिर इसका डबल कर देंगे तो हमारे पास में ए बी की लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट करेंगे इसका 8th वाला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीजी ड्रोन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। यहाँ पे हम देखें एक सर्कल के ऊपर हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना रखा है। प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी, यहाँ पे हमारे पास में जो इनके नाम होंगे हम यहाँ पे ले लेते हैं ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी को यहाँ पे हम दे देते हैं क्वाड्रिलेटरल नाम। फिर हमको आगे कंडीशन दे रखी है ए बी प्लस सी डी, अगर हम ए बी प्लस में सी डी करें तो इक्वल आता है ए डी प्लस बी सी के, ए डी प्लस में बी सी के। तो यहाँ पे हम जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इनको हम नाम दे देंगे यहाँ पे पी, इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम क्यू, इसको नाम दे देंगे हम आर, और इसको दे देंगे हम एस। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को हमने यहाँ पे पी क्यू आर एस नाम दे दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रूव करने वाली कंडीशन है इसको लेते हैं, हम करते हैं यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। टू प्रूव के अंदर हमको यहाँ पे करना है ए बी प्लस सी डी का सम इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी के सम के इक्वल। तो यहाँ पे हम जो ये टेंजेंट है, यहाँ अगर ये सेंटर है सर्कल का और ये आर डी और जो डी एस है ये टेंजेंट हो जाएगी सर्कल की। तो यहाँ पे जो टेंजेंट है वो एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होगी। तो यहाँ पे अगर हम कंडीशन लेते हैं एक साइड में हम ऐड करते हैं ए बी प्लस बी सी, ये सी डी है तो ए बी यहाँ पे जो होगी ये वाली लेंथ होगी और सी डी जो ये वाली लेंथ होगी। तो एल एच एस में ले लेंगे हम ए बी और सी डी। तो ए बी और सी डी यहाँ पे हम देखते हैं फ्रॉम द फिगर वी कंक्लूड, हम फिगर से कंक्लूड निकालें। यहाँ पे हम लिखें फ्रॉम द फिगर में हम क्या देखें, यहाँ पे अगर ये सेंटर है और ये सर्कल है तो इस सर्कल की यहाँ पे हो जाएगी टेंजेंट। तो टेंजेंट अगर आर डी हम ले, आर डी ये इक्वल होगी डी एस के, क्योंकि जो सर्कल की टेंजेंट होती है वो एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों इक्वल होती है। इन दोनों की जो लेंथ होगी ये इक्वल होगी। नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे आर सी जो इक्वल होगी ये हो जाएगी सी क्यू के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर सी इक्वल्स टू सी क्यू। नेक्स्ट लेते हैं हम ये वाली साइड। अब यहाँ पे जो टेंजेंट होगी एपी जो टेंजेंट है ये इक्वल होगी ए एस के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एपी इक्वल्स टू ए एस के। यहाँ पे हम इनको इक्वेशन नंबर नाम दे देते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फिर हम आते हैं यहाँ पे इस वाले टेंजेंट के ऊपर। अब यहाँ पे पी बी जो इक्वल होगी ये होगी बी क्यू के इक्वल। तो यहाँ पे हम रख देंगे पी बी इक्वल्स टू बी क्यू। ये हो जाएगा हमारी फोर्थ इक्वेशन। इन सभी का जो रीजन होगा वो ये होगा, जो टेंजेंट होती है टेंजेंट ऑफ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होती है सर्कल की फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट लेते हैं किसी भी सर्कल की तो दोनों टेंजेंट है एक दूसरे के इक्वल होती है। तो हमने ये सेपरेटली अलग अलग 4 इक्वेशन यहाँ पे बना ली। अगर हम 4 इक्वेशन को ऐड करें बाय एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, अगर हम सेपरेटली सभी को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को ऐड करें तो हमारे पास में क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास इसका LHS पार्ट है। अगर LHS पार्ट को हम ऐड करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे RD प्लस में RC और प्लस में AP और प्लस में PB, और RHS में अगर सभी को ऐड करें तो यहाँ पे आ जाएगा DS प्लस में CQ और प्लस में AS और प्लस में BQ। अब यहाँ पे अगर RD प्लस RC
आरडी और आरसी को ऐड करें, आरडी यहां से लेके यहां तक है और आरसी यहां से लेके हाथ तक है, तो हमारे पास में जो पूरी लेंथ आएगी वो आएगी हमारे पास सीडी की लेंथ। तो यहाँ पे हम रख देंगे सीडी और प्लस में एपी प्लस पीबी। यहाँ पे हम देखें एपी और यहाँ पे पीबी, अगर एपी और पीबी दोनों को ऐड करें तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल आएगी एबी के, इक्वल्स टू यहाँ पे डीएस और प्लस में सीक्यू को ऐड करें। डीएस हमारे पास में ये वाली लेंथ है, यहाँ पे हम इसको एक बार रीअरेंज कर लेते हैं, डीएस में ऐड करेंगे हम एएस, तो डीएस और एएस यहाँ पे ये डीएस है, ये एएस है और ये डीएस है। अगर डीएस और एएस को ऐड करते हैं तो हमारे पास लेंथ आती है एडी के इक्वल। तो यहाँ पे हम रख देंगे दोनों की जगह डीएस प्लस एएस की जगह एडी, और यहाँ पे सीक्यू प्लस बीक्यू को ऐड करें हम। अगर सीक्यू देखें हमारे पास ये है और बीक्यू ये है, तो दोनों को अगर ऐड करें तो हमारे पास जो लेंथ आएगी वो आएगी बीसी के इक्वल। तो यहाँ पे हम रख देंगे बीसी। तो सिंपली हम इसको अगर रीअरेंज करें, यहाँ पे AB प्लस CD लिखा है तो हम पहले AB ले लेते हैं और फिर हम ले लेते हैं CD, तो ये इक्वल आएगा AD प्लस BC के, इक्वल्स टू रख देंगे AD प्लस BC। यही हमको सिंपली इसके अंदर प्रूव करना था, तो हमें लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो सिंपली हमको क्या करना है, जो एक इसकी जो टेंजेंट होती है वो एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों इक्वल होती है, तो ये वाली हमको थ्योरम यहाँ पे काम में लेनी है और सभी को हमको यहाँ पे इक्वल करना है। सभी को इक्वल करने से पहले हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो CD है, CD और जो AB के जो पार्ट्स हैं इनको LHS में रखना है और AD और BC के जो पार्ट्स हैं इनको RHS में रखना है और सभी को ऐड कर देना है, तो हमारे पास ये कंडीशन हो जाएगी प्रूव। नेक्स्ट करते हैं इसका 9th वाला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। In figure XY and X dash Y dash are two parallel tangent to a circle। एक सर्कल की हमको टू टेंजेंट गिवन है, एक तो XY हम इसको ले लेते हैं X और इसको ले लेते हैं पॉइंट Y, और एक जो नेक्स्ट है XY एंड डैश Y, ये डैश लगा है टू पैरेलल, तो ये इसके पैरेलल है तो यहाँ हो जाएगी X डैश और ये पॉइंट हो जाएगा Y डैश। ये दो XY एंड X डैश XY जो है ये दो टेंजेंट है जो पैरेलल है, X विद सेंटर O। यहाँ पे इस सर्कल का जो सेंटर है ये O है, यहाँ पे हम ले लेते हैं इसका सेंटर O। एंड अनदर टेंजेंट AB विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C। एक दूसरी वाली टेंजेंट है, हम इसको ले लेते हैं नाम A और इसको दे देते हैं नाम B। ये वाली टेंजेंट है जो सर्कल को टच कर रही है, तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दे रखा है वो दे रखा है C। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अगर दे रखा है तो इसको हम सेंटर से कर देंगे मैच, ये वाला हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C। इंटरसेक्टिंग XY जो टेंजेंट है एट A, इसको XY को ये A पे टच करती है, इंटरसेक्ट करती है, और X डैश Y डैश को करती है B पे, मींस ये वाली हमारी हो जाती है इसकी टेंजेंट। प्रूव दैट एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमको ये बताना है AOB, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, तो यहाँ पे एंगल बनाने के लिए हम इसको मैच करेंगे, A को O से मैच करेंगे और O को करेंगे B से मैच। तो हमारे पास में AOB जो एंगल है ये 90 डिग्री के इक्वल है, ये हमको इसमें प्रूव करना है। तो ऐसा करने के लिए फर्स्ट हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे और यहाँ भी एक पॉइंट ले लेंगे। यहाँ पे हम इस पॉइंट को नाम दे देंगे, यहाँ ABC लिया तो हम इसको नाम दे देंगे D और इसको नाम दे देंगे E। करते हैं यहाँ से इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में फर्स्ट हम क्या देखें, हमको जो गिवन है, गिवन में हमारे पास में है XY एंड X dash Y are टू पैरेलल टेंजेंट। हमारे को गिवन है कि ये दोनों टेंजेंट है पैरेलल है, एंड AB भी एक टेंजेंट है, और C जो हो जाएगा इस कंडीशन में हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। C इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, C हमारा हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब आगे अगर हमको यहाँ पे A और B को अगर 90 डिग्री, यहाँ पे पूरे एंगल को 90 डिग्री अगर प्रूव करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को करेंगे कॉन्ग्रुएंट। तो इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास में जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का होगा, और यहाँ भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर 90 डिग्री और यहाँ भी 90, ये दोनों एंगल 90 के होंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लेंगे हम ADO, इसको नाम देंगे हम ADO, और दूसरे वाला ट्रायंगल ले लेंगे हम, अगर यहाँ ADO लिया है तो यहाँ हम ले लेंगे ACO, ट्रायंगल ACO। दोनों ट्रायंगल को करेंगे हम सिमिलर, तो ये सॉरी कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए फर्स्ट हम यहाँ पे देखें
AD यहाँ पे टेंजेंट है और AC भी यहाँ पे टेंजेंट है। तो अगर एक्सटर्नल पॉइंट हम A लें तो A से एक AD टेंजेंट होगी और AC होगी, तो एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट जो होगी वो इक्वल होगी। तो यहाँ पे हम ले लेंगे AD इक्वल्स टू AC के। इसका रीजन हो जाएगा, यहाँ पे जो AD है वो AC के इक्वल है, तो इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। टेंजेंट of a circle from an external point are equal to each other. Tangent from external point. एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होती है इक्वल होती है। आगे हम इसमें क्या लेंगे, इस वाले ट्राइंगल के अंदर जो ADO ट्राइंगल है इसमें जो रेडियस है इसकी DO है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे DO, ये इक्वल हो जाएगी इस ट्राइंगल की CO के। CO भी यहाँ पे रेडियस है, तो CO इक्वल्स टू हो जाएगा DO के। तो यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे रेडियस ऑफ सर्कल। ये दोनों सर्कल की रेडियस है, तो रेडियस जो है सर्कल की इक्वल होती है। और आगे हम कंडीशन लेंगे यहाँ पे AO की। AO जो है दोनों के अंदर कॉमन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे AO इक्वल्स टू AO, ये हो जाएगी कॉमन। तो यहाँ पे हमारे पास में हमने तीन इसकी साइडें इक्वल कर ली, तो ट्राइंगल जो हमारा ADO है ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा टू ट्राइंगल ACO के। ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंट है। बाई हमने यहाँ पे जो रूल अप्लाई किया है वो साइड 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 बाई एस से हमारे दोनों ट्राइंगल है कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है यहाँ पे हम ले लेंगे एक DOA, यहाँ पे हम इसको नाम दे देंगे DOA। एंगल जो DOA बनेगा, DOA लिया है तो यहाँ पे ले लेंगे हम COA, ये इक्वल होगा COA के। इसका रीजन ले लेंगे बाई CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हमने लिया एक, तो DOA ये वाला एंगल ये इक्वल होगा COA के। तो ये दोनों एंगल इस कंडीशन में हो जाएंगे इक्वल। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल को भी सिमिलर करेंगे। एक तो लेंगे हम ट्राइंगल EOB, एक ट्राइंगल ले लेंगे हम COB, इन दोनों को करेंगे सिमिलर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली हम कॉन्ग्रेंट करेंगे, यहाँ पे हम नाम दे देंगे COB। सिमिलरली ट्राइंगल COB कॉन्ग्रेंट टू, यहाँ पे अगर COB लिया तो यहाँ पे ले लेंगे AOB। इन दोनों ट्राइंगल को भी हम करेंगे सिमिलर, ट्राइंगल EOB। ये दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे हमारे, सॉरी सिमिलर की जगह हम करेंगे यहाँ कॉन्ग्रेंट, तो ये दोनों ट्राइंगल भी हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट। तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है ये भी इक्वल होंगे। यहाँ पे अगर हम सिमिलर करना चाहें तो हम सिमिलर भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लिख देंगे सिमिलरली। हमने फर्स्ट वाली कंडीशन करी है, यहाँ भी वो सेम अप्लाई होगी। यहाँ पे OC जो हो जाएगी दोनों ट्राइंगल में, OC इक्वल्स टू हो जाएगी OE इसकी रेडियस हो जाएगी और OC भी इसकी रेडियस, दोनों इक्वल होगी। और OB हो जाएगी इस कंडीशन में कॉमन। और यहाँ पे जो CB है और EB है ये एक्सटर्नल पॉइंट B से दोनों टेंजेंट है, तो BC और BE की जो लेंथ है ये इक्वल होगी। तो यहाँ पे S से दोनों बाई, यहाँ पे हम लिख देंगे S कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया से दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट है, इक्वल है, तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है यहाँ पे हम ले लेंगे COB। तो एंगल यहाँ बनेगा COB, ये एंगल इक्वल हो जाएगा EOB के बाई CPCT। यहाँ पे हम इसको हम जो लिया था हमने CPCT से, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको देते हैं हम नाम इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पूरा DABE, या फिर यहाँ पे अगर हम DE एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे हम लिखते हैं DE इज स्ट्रेट लाइन, DE एक स्ट्रेट लाइन है। अगर DE एक स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे जो एंगल बनेंगे ये सभी एंगल होंगे लीनियर पेयर के ऊपर, सभी का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे जितने भी एंगल बन रहे हैं, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है DOA, तो हम यहाँ पे लिखेंगे DOA और प्लस में यहाँ पे हमने ले लिया DOA और यहाँ पे आगे ले लेंगे हम AOC, एंगल AOC ले सकते हैं या फिर COA नाम दे सकते हैं हम इसको COA। और आगे यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये बनेगा COB, प्लस में लिख देंगे एंगल COB।
और आगे प्लस में हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल BOE ले सकते हैं या फिर EOB ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे EOB। ये सारे के सारे एंगल है इस पॉइंट P के ऊपर बन रहे हैं, तो सभी का जो सम होगा वो इक्वल होगा 180 डिग्री के, क्योंकि यहाँ पे जो DE है ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे एक सेम पॉइंट के ऊपर बनने वाले सारे एंगल इक्वल होंगे। अब यहाँ पे हम देखें DOA और COA दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे हमको COA और प्लस में COB की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हम COA ले लेंगे DOA की जगह। तो हम DOA की जगह लिखते हैं COA, क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन ली थी कि जो DOA वो इक्वल है COA के, और प्लस में AOC को हम COA भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे COA। AOC की जगह हम नाम लिख दिया COA, ये सेम है। और प्लस में एंगल COB, एंगल है यहाँ पे COB, इसको ले लेते हैं हम एंगल सेम COB। और प्लस में EOB, इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पे COB इक्वल है EOB के, तो यहाँ पे हम EOB की जगह रख सकते हैं एंगल COB इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमने जो कंडीशन ली है DOA को COA के इक्वल किया है बाई इक्वेशन फर्स्ट से किया है, तो यहाँ पे सिंपली इसके आगे ब्रैकेट में लिख देना है हमको बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। हमने यहाँ पे दोनों इक्वेशन से हमने इनके जो एक पार्ट है यहाँ COA लिया है और एक पार्ट है यहाँ पे COB लिया है। अब यहाँ पे COA को अगर COA में ऐड करें तो 2 टाइम ऑफ एंगल COA हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे अगर COB में COB ऐड करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 टाइम ऑफ एंगल COB इक्वल्स टू आ जाएगा 180 डिग्री के। अब यहाँ पे 2 और 2 दोनों के अंदर है, तो दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा एंगल COA और प्लस में बचेगा यहाँ पे एंगल COB इक्वल्स टू आ जाएगा 180 डिग्री के। अब यहाँ पे 2 टाइम है, तो यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई में इधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में, तो एंगल COA और प्लस में एंगल COB इक्वल्स टू आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 2। इसको 2 से दे देंगे डिवाइड, तो इक्वल आएगा 90 के। अब यहाँ पे हम देखें COA और प्लस में COB, ये पूरा मिलके बन रहा है AOB से। ये जो दोनों एंगल हैं ये मिलके बन रहा है AOB, पूरा जो एंगल आ रहा है यहाँ पे AOB आ रहा है, तो हम COA प्लस में अगर COB को ऐड करते हैं दोनों एंगल को, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं AOB। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल AOB इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री के। यहाँ स्टेप होने के बाद में हम इसको लिख देंगे ऊपर की साइड, AOB जो आएगा वो इक्वल आएगा 90 डिग्री के। ये हमको इसमें सिंपली प्रूव करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। इसी के साथ ही हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। नेक्स्ट लेते हैं 10th क्वेश्चन नेक्स्ट पेज के ऊपर। 10th क्वेश्चन है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। हमको यहाँ पे प्रूव करना है कि एक हमारे पास में सर्कल है, इस सर्कल का जो सेंटर है इसको हम ले लेते हैं O, इसका जो सेंटर है इसको ले लेते हैं O। अब यहाँ पे इस सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट डाली हुई है, तो यहाँ पे जो इसका एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा ये P हो जाएगा। इसको फर्स्ट वाली हम टेंजेंट को नाम दे देंगे PQ, और जो ये वाले टेंजेंट है इसको नाम दे देंगे PR। ये हो जाती है 2 टेंजेंट ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे हमको कंडीशन गिवन है कि जो दोनों टेंजेंट से जो एंगल बनता है, यहाँ पे जो एंगल बनता है QPR, और यहाँ पे दोनों जो ये जो OQ है ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा ये Q हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और यहाँ पे हो जाएगा R पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को अगर सेंटर से मिलाते हैं तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, तो ये वाला जो एंगल और ये वाला जो एंगल है ये दोनों एंगल है सप्लीमेंट्री है। An external point to the circle is supplementary to the angle, ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री है टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। अगर सेंटर से हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैच कर देते हैं तो यहाँ पे एक जो एंगल बनता है ये दोनों एंगल आपस के अंदर सप्लीमेंट्री है, ये हमको इसके अंदर प्रूव करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से करते हैं इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट। हमारे पास में जो गिवन वैल्यूज है उसको हम लिखेंगे। गिवन में हमारे पास में है PQ एंड PR। PQ एंड PR जो है ये टेंजेंट ऑफ सर्कल है। PQ एंड PR आर टेंजेंट ऑफ सर्कल। ये दोनों टेंजेंट है सर्कल की, और यहाँ पे O है वो सेंटर है सर्कल का, और OR जो OQ है ये रेडियस ऑफ सर्कल है। और यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन है OQ,
OQ जो रेडियस है ये टेंजेंट के ऊपर होती है परपेंडिकुलर, तो OQ जो रेडियस है टेंजेंट PQ के ऊपर हो जाएगी परपेंडिकुलर। इट मींस हमारे पास जो एंगल बनेगा यहाँ पे OQP, एंगल OQP ये इक्वल होगा 90 डिग्री के। एंड जो नीचे वाली रेडियस OR है ये परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट PR के ऊपर, तो यहाँ पे हम रख देंगे PR। इट मींस जो एंगल बनेगा यहाँ पे ORP ये इक्वल होगा 90 डिग्री के। और टू प्रूव के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे, टू प्रूव में हमको करना है ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे इसका नाम होगा QPR, एंगल QPR और प्लस में एंगल यहाँ पे हम ले लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं QOR। इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है। दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होने का ये सप्लीमेंट्री होने का मतलब है कि दोनों एंगल का सम है 180 डिग्री है। तो यहां से हम लेते हैं इसका प्रूफ करते हैं स्टार्ट। अब प्रूफ के अंदर हम फर्स्ट लेंगे PROQ पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल लेंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल PROQ हम पूरा का पूरा एक क्वाड्रिलेटरल ले लेंगे। अब इसके अंदर हम लेंगे सभी एंगल सम प्रॉपर्टी, सभी एंगल्स को लेंगे हम। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट हम लेते हैं PRO या फिर हम यहां पे ले सकते हैं ORP। तो यहां पे हम लिखेंगे ये जो एंगल है ORP होगा और इस एंगल को नाम दे देंगे हम ROQ, या अकॉर्डिंग टू यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं PRO हो जाएगा और फिर इस वाले एंगल को PRO नाम देंगे तो आगे वाले को दे देंगे हम ROQ और इसको दे देंगे हम OQP और इसको दे देंगे QPR। तो यहाँ पे हम लेते हैं, एक तो ले लेते हैं एंगल PRO और प्लस में आगे वाला एंगल यहाँ पे PRO ले ले तो आगे ले लेंगे ROQ, एंगल ROQ प्लस में आगे वाला एंगल लेंगे OQP, ये वाला होगा नेक्स्ट एंगल। OQP के बाद में आगे ले लेंगे हम QPR। सभी का जो सम होगा वो इक्वल होगा 360 डिग्री के। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं सभी का सम होता है 360 डिग्री के इक्वल। अब PRO, यहाँ पे PRO ये हमारे पास में जो एंगल है PRO या फिर ORP बोल सकते हैं इसको, ये है इक्वल टू 90 डिग्री के। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम 90 डिग्री। प्लस में ROQ ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है, तो हम ROQ की जगह रखेंगे ROQ या फिर ROQ की जगह हम ले सकते हैं QOR। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं QOR क्योंकि यहाँ पे हमने जो नाम लिया है वो QOR लिया है। और प्लस में आगे OQP जो एंगल है वो हमारा 90 डिग्री के इक्वल है, तो यहाँ भी हम रखेंगे 90 डिग्री। और प्लस में QPR, तो QPR की जगह रख देंगे QPR इक्वल्स टू हो जाएगा 360 डिग्री के। अब यहाँ 90 और 90 को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा और यहाँ पे बच जाएगा QOR और प्लस में QPR और 90 को ऐड करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 180 डिग्री के और इक्वल्स टू रख देंगे 360 डिग्री। इसको हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट हम ले लेंगे QPR एंगल, यहाँ पे लिखेंगे QPR और प्लस में इसको हम नाम दे देंगे QOR, आगे प्लस लगा के लिखेंगे QOR इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा इक्वल में 360 डिग्री और यहाँ पे 180 प्लस में इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 180 डिग्री। तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास QPR और प्लस में एंगल QOR का जो सम आएगा वो इक्वल आएगा 360 से अगर 180 माइनस करेंगे तो इक्वल बचेगा 180 डिग्री के। इट मींस हमारे पास में जो दोनों एंगल है QPR और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है QOR, इन दोनों का जो सम आया वो हमारे पास आया 180 डिग्री के इक्वल। इट मींस हमारे पास में ये कंडीशन हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये कंडीशन हमको राइट करनी है। द एंगल यहाँ से लेके द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। ये वाली कंडीशन हो जाती है हमारी प्रूव। इसके बाद में हम यहाँ पे सिंपली राइट डाउन कर देंगे।